मैं किरण देवी दुमका जामा थाना के ग्राम लकड़ा पहाड़ी से आई। ये कहां पर है? दुमका जामा थाना लकड़ा पहाड़ी, झारखंड में ही है क्या? अच्छा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। हाँ माँ दिख गए, आपको बधाई पहले तो बहुत बहुत। मैं किरण देवी दुमका जामा थाना के ग्राम लकड़ा पहाड़ी से आई। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी 7 पीढ़ी निकाल लो और 8 पीढ़ी निकाल लो, 8 पीढ़ी में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी गुरुदेव। सारी जिंदगी मेरे परिवार के लोगों ने केवल मेहनत करी, मजदूरी करी, तगाड़ी धोई। 200 रुपए की मजदूरी में, 250 रुपए की मजदूरी में, 300 रुपए की मजदूरी में काम किया। अपने बच्चों का पेट भरना, अपना पेट भरना, मजदूरी करना। आपकी कथा एक ऐसी कथा है गुरुदेव जो हम जैसे 200 रुपए 250 रुपए कमाने वाले को भी बल देती है, और वो बल देती है कि हम भी अपनी सरकारी नौकरी कर सकते हैं, ये हमें बल प्रदान करती है गुरुदेव। हम मजदूरी करने वाले, पेट भरने वाले लोग हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे बच्चों की भी सरकारी नौकरी लगे। मेरा बेटा एक दिन हंसकर मुझसे बोला, माँ जैसे तुम मेहनत करती हो, पापा ने मेहनत करते हैं, घर के लोग मेहनत करते हैं, वैसी मेहनत हमको करना है। हमारी तो कोई सरकारी नौकरी लगने वाली नहीं। गुरुदेव, पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी और विश्वास जागा। टीवी पर केवल आपकी कथा जरा सी सुनी थी और विश्वास जग गया था, और मैंने अपने बेटे को दौड़कर बुलाया, जल्दी आ। बेटा आया, उसने भी कथा सुनी। कथा में आपने कहा था सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मेरे बेटे ने कह दिया, माँ अब मैं भी इस टीवी के सामने बैठकर वचन देता हूं कि मैं खूब मेहनत करूंगा। और मेरा विश्वास कहता है, वो सियोर वाला महाराज जैसे छाती ठोक कर कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। अब मैं भी कहता हूं कि मेरा भोलेनाथ मुझे सरकारी नौकरी जरूर दे। और मैंने आपके वचन पर भरोसा करा, मेरे बेटे ने भरोसा करा, और आपने एक बार पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया, और मेरे बेटे ने उस पशुपतिनाथ के व्रत को सुना और उस व्रत को करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बेटे ने जब एग्जाम के लिए फॉर्म डाला तो मेरा बेटा घबरा रहा था। मैंने कहा, पशुपतिनाथ का व्रत किया है ना, बाबा तेरे साथ में है, तू एग्जाम का फॉर्म भर। मेरे बेटे ने फॉर्म भरा। हमारे खानदान में पहली बार किसी ने नौकरी के लिए अप्लाई करा, और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। आज मेरा बेटा बीएसएफ में सिलेक्ट हो गया और बाबा की कृपा से वो ट्रेनिंग कर गया। मैं केवल इस जमशेदपुर की कथा में बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ गुरुदेव। मैं इन वर्मा बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम जैसी महिला बहुत दूर जाकर कथा नहीं सुन सकती, आपने हमारे झारखंड में करा दी, मेरा उसके लिए धन्यवाद। शिव तत्व बहन, बधाई आपको। एक बार इस बहन को जोरदार ताली बजाकर बधाई। जिनके यहाँ बहुत सारे नौकरी करने वाले होते हैं, उनके यहाँ किसी की नौकरी लगती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 250-300 रुपए कमाने वाले के यहाँ जब 7 पीढ़ी में 8 पीढ़ी में नौकरी लगती है तो उसको बधाई दिल से देना चाहिए। जोरदार तालियां बजाकर बधाई। बोल बम का नारा है। बैठो बहन, बधाई आपको बहुत बहुत, साधुवाद, बधाई। शिव तत्व और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बारे फसाए। एक लाइन इन्होंने अच्छी लिखी है,
मैं कैमरे वाले से कहूंगा इस लाइन को जो माँ ने लिखी है, संपूर्ण देशवासियों को ये लाइन जरूर दिखाना। जितने लोग कथा सुनते हैं उनके लिए भी प्रेरणा है। इस लाइन को उन्होंने लिखा, लाइन देखिए, बाबा आपका व्यासपीठ केवल व्यासपीठ नहीं है, यह कैलाश धाम है। आप जो व्यासपीठ से कहते हो उसको शंकर जी को पूरा करना ही पड़ता है। एक बेलपत्र औषधि है, वो औषधि साधारण नहीं है, शिव तत्व। बेटे ये विश्वास हमारे भीतर हो,